दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आपकी 90% परेशानियां आपकी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आपकी उन आदतों से है जिन्हें आप स्वभाव समझ बैठे हैं। ओशो कहते हैं स्वभाव बदला जा सकता है, केवल 21 दिन की हिम्मत चाहिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, ओशो ने हजारों को जगाया, लेकिन क्या एक आम इंसान जो ऑफिस जाता है, अपना परिवार संभालता है, क्या वह भी 21 दिन में रूपांतरित हो सकता है? तो जवाब है हाँ। मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच देने नहीं आया, मैं आपको एक प्रयोग बताने आया हूँ। 21 दिन का प्रयोग। अगर आप अपनी पुरानी पहचान को मिटाने के लिए तैयार हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम में से अधिकांश लोग एक ही ढर्रे पर जीवन जी रहे हैं। सुबह उठना, वही चिंताएं, वही गुस्सा, वही थकान और फिर सो जाना। हम एक कोल्हू के बैल की तरह एक ही वृत्त में घूम रहे हैं। ओशो कहते हैं कि मनुष्य एक मशीन की तरह जीता है, वह प्रतिक्रिया करता है, क्रिया नहीं। लेकिन इस यांत्रिकता को तोड़ने का एक विज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान भी अब मानता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए मस्तिष्क को बदला जा सकता है, और ओशो ने दशकों पहले 21 दिन के इस रहस्य को समझा दिया था। आज के वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे 21 दिनों का यह सचेत प्रयास आपके भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। भाग 1, 21 दिनों का मनोविज्ञान और आध्यात्म। ओशो के अनुसार हमारा मन परतों में काम करता है। पहली परत है चेतन मन, जो बहुत छोटी है। दूसरी परत है अचेतन मन, जहां हमारी सारी पुरानी आदतें, कुंठाएं और संस्कार दबे हुए हैं। किसी भी नई आदत को अचेतन तक पहुंचने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। पहले 7 दिन संघर्ष के होते हैं, अगले 7 दिन सफाई के और अंतिम 7 दिन स्थापना के। भाग 2, प्रथम सप्ताह जागरूकता का जन्म। शुरुआत के 7 दिनों में आपको कुछ नया नहीं जोड़ना है, बस जो हो रहा है उसे देखना है। ओशो इसे साक्षी भाव कहते हैं। आप जो भी कार्य करें होश पूर्वक करें। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो यह मत कहिए कि मैं गुस्सैल हूं, बल्कि ये कहें कि मैं देख रहा हूं कि मेरे भीतर क्रोध की लहर उठ रही है। जब आप कर्ता से दृष्टा बन जाते हैं तो आपकी आदतों की ऊर्जा समाप्त होने लगती है। भाग 3, द्वितीय सप्ताह विरेचन और शुद्धि। जब आप जागरूक होते हैं तो भीतर दबा हुआ कचरा बाहर आने लगता है। ओशो कहते हैं कि जब तक भीतर का घाव बाहर नहीं आएगा वह ठीक नहीं होगा। विधि, सक्रिय ध्यान। इन दिनों में अपने शरीर को हिलाए, जोर से सांस ले, और यदि रोना या चिल्लाना आए तो उसे दबाए नहीं। इस दूसरे सप्ताह में आपको बेचैनी हो सकती है क्योंकि पुरानी पहचान टूट रही होती है। ओशो कहते हैं यही वह समय है जब अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो ठहर गया वह पार निकल गया। भाग 4, तृतीय सप्ताह शून्य का आनंद। अंतिम के 7 दिनों में जब कचरा साफ हो चुका होता है तो एक खालीपन पैदा होता है। इसी खालीपन में परमात्मा या शांति का प्रवेश होता है। विधि, मौन और विश्राम। इन अंतिम के 7 दिनों में कम बोले, प्रकृति के साथ समय बिताए। अब आपको प्रयास नहीं करना है, बस होना है। इसका परिणाम आप पाएंगे कि आपकी पुरानी प्रतिक्रियाएं गायब हो गई है। आप वही हैं, लेकिन आपकी दृष्टि बदल गई है। इस पर ओशो के अनमोल सूत्र। पहला, स्वयं को स्वीकार करें। ओशो का सबसे बड़ा क्रांतिकारी विचार है, इन 21 दिनों में खुद को कोसना बंद करें। आप जैसे हैं पहले उसे स्वीकार करें, तभी बदलाव संभव है। दूसरा, गंभीर ना हो। धर्म और ध्यान को बोझ ना बनाएं। ओशो कहते हैं जीवन एक खेल है, इसे हंसते खेलते जिए। तीसरा, वर्तमान ही द्वार है, इसलिए 21 दिन बाद क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दें, बस आज के समय को होश पूर्वक जी ले। तो दोस्तों, 21 दिन का यह सफर कोई चमत्कारिक दावा नहीं,
बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ओशो हमें बुद्ध बनाने का वादा नहीं करते, वह हमें स्वयं बनने का मार्ग दिखाते हैं। इन 21 दिनों के अंत में शायद आपकी दुनिया ना बदले, लेकिन उस दुनिया को देखने वाली आपकी आंखें बदल चुकी होगी। और जब आंखें बदलती है तो नर्क भी स्वर्ग जैसा दिखने लगता है। याद रखें, क्रांति हमेशा व्यक्तिगत होती है। अहोभाव।